दोस्तों 16 फरवरी 2021 पीएम मोदी ने यूपी के अंदर एक हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लेकर आया। मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लेकर आया या फिर एक यूनिवर्सिटी करा। मेरे को ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसके नाम पे उस हॉस्पिटल का नाम रखा। उन्होंने नाम रखा सोहेल देव। दोस्तों, क्या आपको पता है सोहेल देव कौन थे? क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद गजनबी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर लूटा और हमने 18 बार उसको बनाया और उसके बाद उसने आगे आने की कोशिश करी, तो सोहेल देव वो राजा थे जिसने उसको रोका और उसको खदेड़ के इंडिया से बाहर निकाला। क्या आपको ये पता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको बताते हैं कि मोहम्मद गजनबी आया, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया, लेकिन आपको कितना पता है ये कि मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आने के बीच में 150 साल का गैप था। जी हाँ, 1.5 सेंचुरी का वहाँ पे गैप था। 150 साल का बहुत लंबा गैप था। वो गैप की किसकी वजह से था? ऐसा कौन महापुरुषार्थ था हमारे भारतवर्ष के अंदर जिसने इन बाहर की विदेशी ताकतों को, जो एक बिल्कुल सैविज थे, बिल्कुल बर्बर लोग थे, जिनमें खाने पीने की तमीज नहीं थी, जिनको कुछ पता नहीं था, वो बस आते थे लूट के चले जाते थे, जिनको कुछ सिविलाइजेशन का पता नहीं था, उनको दूर रखा था यहाँ से। वो थे सोहेल देव। उस राजा के बारे में आज हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशांत कुमार। आप देख रहे हैं द हिंदी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोहेल देव के बारे में और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्या इंडियन हिस्ट्री को फिर से लिखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सोहेल देव की वजह से भारतवर्ष 150 साल तक बचा रहा था। इन कुछ मुगलों के चक्कर में, इन कुछ मुसलमानों के चक्कर में, जो वहाँ से टोला आ गया था कुछ गंवारों का और लूटपाट मचा रहा था, तो उनको सोहेल देव ने वहाँ पे रोक के रखा। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ बताया कि हमारे इतिहास को सिर्फ एक गुलाम वंश की तरह दिखाया गया है कि ये पहले मुगलों के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेज के गुलाम बने। दोस्तों, आप मेरे को एक बात बताइए, इस्लाम 1400 साल पहले आया इंडिया में। ये जो ब्रिटिश राज है वो आया सिर्फ 200 साल पहले, हद से हद। ठीक है, अब आप बताइए, इंडिया जिसका इतिहास खुद का 5000 साल पुराना है, अगर आप 200 साल प्लस 1400 साल को मिलाएंगे, ये होंगे 1600 साल। बाकी का आप बताइए ना कि बाकी का इतिहास क्या छुपा है। बाकी का इतिहास आप क्यों नहीं बताते? जहाँ पे हमारे चारों वेद लिखे गए, जहाँ पे हमारे उपनिषद लिखे गए, जहाँ पे हमारे गीता लिखी गई, जहाँ महाभारत हुई, उन सबको तो आपने मिटा दिया। आप जानते हैं दोस्तों कि सुहेल देव के साथ साथ आपको ललितादित्य मुक्तापीड़ा का नाम नहीं पता होगा, आपको भप्पा रावल का नाम नहीं पता होगा, आपको राजा दाहिर सेन का नाम नहीं पता होगा। कौन थे ये लोग? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? आप नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री बुक्स में है ही नहीं। हमारी हिस्ट्री बुक्स में बस ये है दिल्ली सल्तनत, मुगल राज, ये राज वो राज। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत एम्पायर मैप और दिल्ली सल्तनत मैप, तो आपको ये दिखेगा। इसमें इन्होंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दिल्ली सल्तनत दिखा रखा कि इंडिया पे पूरी इस तरह दिल्ली सल्तनत का राज था। दोस्तों, आप मेरे को ये बताइए कि अगर हम इसको बिल्कुल सही तरीके से देखें तो आज तक मुगलों ने भी इतना राज नहीं करा जिन्होंने इतना दिल्ली सल्तनत का दिखा रखा है। अगर मैं आपको रियल मैप दिखाऊं ना, रियल मैप कुछ ऐसा है दिल्ली सल्तनत का। रियल मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा पार्ट ले रखा है, और पिछले वाले मैप में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने राजस्थान भी ले लिया, महाराष्ट्र भी ले लिया, तमिलनाडु तक चले गए। दोस्तों, आप मेरे को बताइए कि ये कितना झूठा नरेटिव क्रिएट करा गया है, कि कितना बड़ा मैप इन्होंने ऐसे झूठ की तरह इन्होंने छाप दिया। आप मेरे को बताइए कि भप्पा रावल कौन थे? आप ये बताइए कि जो मेवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी थी, उसके तीसरे तुगलक को जूते मार मार के उसको अपने यहाँ पे कैद करके रखा और उसके बाद उससे बहुत सारा सोना लिया, जब जाके उसको जाने दिया। क्या आपको ये पता है? क्या आपको पता है कि जो लोधी डायनेस्टी थी, जो 5th डायनेस्टी थी आई थिंक, उसने वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब महाराजा की तरह नहीं थे वो खाली जो ऐसे पटवारी वटवारी नहीं होते गाँव में, थोड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उस तरह थे, लेकिन हमको बताया जाता है वो तो महाराजा की तरह थे। दोस्तों, मैं आपसे ये
बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह ये झूठे नैरेटिव लिखे गए इरफान हबीब के द्वारा, डीएन झा के द्वारा, रोमिला थापड़ के द्वारा। उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री में गड़बड़ी करी, फिर मेडिवल हिस्ट्री में गड़बड़ी करते हुए इन्होंने पूरा बेकार लिख दिया। आप मेरे को बताइए कि हमसे छत्रपति शिवाजी का पूरी हिस्ट्री छुपा के रखी है। आपने कितनी बार छत्रपति शिवाजी का नाम फर्स्ट से लेकर 12th तक सुना है? एक भी बार हिस्ट्री की बुक में आप मेरे को बताइए सही से उनके ऊपर कोई डेडिकेटेड चैप्टर हो। एक भी चैप्टर नहीं। महाराणा प्रताप के ऊपर कोई डेडिकेटेड चैप्टर हो, राजा दाहिर से इन पे, ललितादित्य मुक्ता पीड़ा, खैर इनके तो नाम ही मिटा दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपको पता है जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास मदद मांगने गए थे कि हमको अपना देश आज़ाद कराना तो आप हमारी मदद कीजिए, आपको पता है हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से क्या कहा था? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि यार तुमको मेरी मदद की क्यों ज़रूरत है? तुम्हारी कंट्री के अंदर तुम अपने लोगों को सिर्फ ये बता दो कि छत्रपति शिवाजी कौन थे, उनका पूरा इतिहास बता दो, तुमको हिटलर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लोग खुद निकाल देंगे अंग्रेज़ों को तुम्हारे देश से बाहर। तो जहाँ पे ऐसा पुरुषार्थ पैदा हुआ हो कि जहाँ पे हिटलर जैसा बंदा ये कह रहा हो, तो दोस्तों पीएम मोदी ने इस बार बहुत कुछ बताया है। उन्होंने हमारे देश का पहला यूनाइटेड इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उन्होंने अपने संसद के भाषण में ये भी बताया था कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया एंड इट वॉज सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपसे ये चीज़ दोस्तों, आज पीएम मोदी ने एक नई शुरुआत कर दी है। उन्होंने बोला कि इंडिया सिर्फ गुलाम वंश नहीं रहा है, इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जब आए भी नहीं थे, उन दोनों को मिला दो। इस्लाम आया 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी आई 2000 साल पहले, इन दोनों को मिला दोगे जब भी होते 3400 साल। हमारे इतिहास 5000 साल पुराना लिखा जाता है तो पता नहीं कितना पुराना। तो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को बताइए कि हमसे कितना इतिहास हमारा छुपाया गया है। हमारा जो असली इतिहास है, हमारा जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमसे छुपाया गया है।